जीवन में धोखा खाना बहुत ज़रूरी है साहब। कहते हैं जीवन में धोखा खाना बहुत ज़रूरी है साहब, क्योंकि चलना माँ बाप सिखा देते हैं पर संभलना खुद सीखना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आप लोग को फिर से इस वीआईपी आर्ट क्लासेस में एक नए वीडियो के साथ फिर से हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। आइए मेरे दोस्तों, आज चलेंगे इस चैनल के माध्यम से जो है क्लास ट्वेल्थ है कि नहीं, जो विद्यार्थी क्लास ट्वेल्थ में होंगे और जो विद्यार्थी आर्ट्स से होंगे उसके लिए ये चैनल काफ़ी महत्वपूर्ण चैनल है। तो आज इस चैनल के माध्यम से जो है कि नहीं, खास करके जो है आर्ट सब्जेक्ट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चैनल है। और आर्ट में जितना भी सब्जेक्ट आता है सभी सब्जेक्ट का प्रत्येक चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव शानदार तैयारी करवाए जाते हैं। तो हम प्रत्येक चैप्टर वाइज को ऑब्जेक्टिव तैयारी करवाते हैं, बाद में करवाएंगे क्या सब्जेक्टिव तैयारी। तो यहाँ पर जो लिखा है क्या, भूगोल, अर्थात जिसे हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में जियोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए भूगोल का अगला अध्याय जिसका नाम क्या है, ये प्राथमिक क्रियाएं है कि नहीं। प्राथमिक क्रियाएं मतलब ये प्राइमरी एक्टिविटीज है कि नहीं, इसके बारे में पढ़ते हैं। अध्याय दिया गया 5। तो भूगोल का अगला क्या है, मानव क्रियाकलाप इकाई 3 अध्याय 5 प्राथमिक क्रियाएं। आज इस चैप्टर में जितना भी महत्वपूर्ण एवं वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बना है, आज इसके बारे में डिटेल से चर्चा करने वाला हूं। आप लोग बने रहिए और ए टू जेड क्वेश्चन को जो है महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन को अच्छा से दिमाग में बैठाइए, ताकि बिहार बोर्ड में जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप लोग से ये भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो हम चलते हैं क्या, प्राथमिक क्रियाएं के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव की ओर। और बने रहिए और अच्छा से तैयारी करना है जहां भी क्वेश्चन सस्पेंशन हो। और जिस चैप्टर का जिस सब्जेक्ट का आर्ट में आप लोग को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चाहिए तो एक बार कमेंट करना, बहुत जल्द ही उसका ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग सामने लाकर दूंगा। तो दोस्तों देखिए, चलते क्या, प्राथमिक क्रियाएं का कुछ महत्वपूर्ण एनसीईआरटी बुक है कि नहीं, एनसीईआरटी कॉर्नर है। यहाँ से एक्चुअल में अधिकांश बिहार में बराबर मैक्सिमम क्वेश्चन पूछते हैं। चलते क्या, वैकल्पिक प्रश्न के बारे में 4 गो इसी तरह से आपको क्वेश्चन आएंगे और 4 ऑप्शन नीचे में दिए रहेंगे। कह रहा क्या, देखिए पहला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। ये बिहार बोर्ड जो है, बीएससी बोर्ड जो है 2021 में पूछा गया था। कह रहा है निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। 4 ऑप्शन दिला। पहला कह रहा है को में कॉफी होगा, खो करा गन्ना होगा, गो करा के गेहूं होगा, खो करा के रबर होगा। तो ध्यान देना, एक का जो है बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे, गो, गेहूं। तो रोपण फसल नहीं है कौन, गेहूं, क्योंकि गेहूं को हम छींटते हैं, बाव करते हैं, ठीक है। इसको हम नहीं रोपते, इसीलिए रोपण फसल क्या होगा, नहीं होगा गेहूं। इसलिए एक का गौ बिल्कुल राइट होंगे। दिला क्या दूसरा क्वेश्चन कि निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है। ये भी क्वेश्चन आपको बीएससी जो है 2020 में पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का फसल परीक्षण किया गया। पहला ऑप्शन कह रहा है रूस में, खो कर है डेनमार्क में, गो कर है भारत में, खो कर के नीदरलैंड में। तो दो का जो है बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे, ख, डेनमार्क में। तो डेनमार्क इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसीलिए याद कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर कि फूलों की कृषि कहलाती है। क्वेश्चन कह रहा है क्या, फूलों की कृषि कहलाती है क्या, ट्रक फार्मिंग, होकर है कारखाना कृषि, या होकर क्या मिश्रित कृषि, होकर है पुष्प पुष्प पुष्पोत्पादन, है कि नहीं। तो जो है 3 का बिल्कुल आंसर क्या होंगे, घ, पुष्पोत्पादन, है कि नहीं, पुष्पोत्पादन होगा। फूलों की कृषि क्या कहलाता है, पुष्पोत्पादन। इसीलिए 3 जो है घ बिल्कुल सही होंगे। दे अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया। ये भी क्वेश्चन आपको बेसिक जो था 2021 में पूछा गया था। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपियन औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया था। पहला ऑप्शन कह रहा है कोल खोज होगा, खोगा क्या उत्पादन होगा, होगा क्या मिश्रित कृषि होगा, होगा रोपण कृषि। तो 4 का जो है बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे, घ, रोपण कृषि। रोपण कृषि बिल्कुल राइट होंगे, रोपण कृषि। इसीलिए 4 के घ बिल्कुल सही बिल्कुल राइट होंगे, याद कर लीजिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर की ओर। अब चलते देखिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन को क्या कर रहा है कि निम्न प्रदेशों में से किसे विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। क्वेश्चन ये भी बिहार बोर्ड के जो है, बीएससी बोर्ड के 18 में और 21 में पूछा क्वेश्चन पूछा गया था। कह रहा है पहला ऑप्शन कि अमेरिका एवं कनाडा के प्रेरी क्षेत्र होगा, खोगर है अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र होगा, होकर है यूरोपीय स्टेपीज क्षेत्र होगा, या होकर के अमेजन बेसिन बेसिन होगा। तो 5 जो है बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे, घ, अमेजन बेसिन।
अमेजन बेसिन, इसका बिल्कुल से होंगे 5 के घ याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर क्या लगा, देखिए छठा क्वेश्चन कि निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फसलों की कृषि की जाती है। क्वेश्चन को समझना है, कह रहा क्या, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में जो है खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है बाजारीय सब्जी कृषि, खो कर है भूमध्य सागरीय कृषि, खो कर है रोपण कृषि, खो कर क्या सहकारी कृषि। तो छोक जो है बिल्कुल से आंसर क्या होंगे, ख भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि क्या होगा, इसका आंसर बिल्कुल राइट होंगे। दे अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर कि निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दलहन फसल कृषि का प्रकार है। ये भी क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड के 2020 से क्वेश्चन पूछा गया था। कह रहा है कि निम्न कृषि के प्रकार में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है ये विस्तृत जीवन निर्वाह कृषि होगा, खो कर है आदिकालीन निर्वाह कृषि होगा, गोगरा क्या विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि होगा, गोगरा क्या मिश्रित कृषि होगा। तो 7 जो है बिल्कुल से आंसर क्या होंगे, ख मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि बिल्कुल सॉरी आदिकालीन निर्वाह कृषि होगा। 7 जो है ख है कि आदिकालीन निर्वाह कृषि होगा, इसीलिए 7 ख बिल्कुल याद कर लीजिएगा। देने वाला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर कि निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। ये भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड की जो बीएससी बोर्ड जो है 2021 में पूछा गया था। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहा है डेयरी कृषि होगा, खो कर है मिश्रित कृषि होगा, गो कर है रोपण कृषि होगा, गो कर क्या वाणिज्य अनाज कृषि होगा। तो 8 के जो बिल्कुल से आंसर क्या होंगे, ख मिश्रित कृषि, है कि नहीं। तो निम्न जो है एकल कृषि नहीं, कौन मिश्रित कृषि, इसीलिए 8 के ख बिल्कुल सही बिल्कुल राइट होंगे। और इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव और महत्वपूर्ण बच गया है, चलो उसको भी क्या कहते हैं आप लोग सामने करवा देते हैं। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कह रहा है। पहला क्वेश्चन कि निम्न में से किस प्रकार की कृषि में अंगूर की कृषि की जाती है। पहला ऑप्शन कह रहा है रोपण कृषि, खो कर है सहकारी कृषि, गो कर है बाजारी सब्जी कृषि, गो कर है भूमध्य सागरीय कृषि। तो एक के जो है बिल्कुल से आंसर क्या होंगे, घ भूमध्य सागरीय कृषि। तो भूमध्य सागरीय कृषि में क्या होता है, अंगूर की खेती की जाती है, इसलिए एक जो है घ बिल्कुल राइट होंगे। दे अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है। ये क्वेश्चन आपको क्या कहते हैं बीएससी बोर्ड के 2011 में पूछा गया था। कह रहा है कि निम्नलिखित में जो कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है। पहला कह रहा है प्राथमिक, खो कर क्या द्वितीय, गो कर तृतीय, गो कर क्या चतुर्थक। तो दो दो जो है बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे, क प्राथमिक क्रिया, है कि नहीं, इसीलिए दो के को बिल्कुल राइट होंगे। दे अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर कि रूस में सामूहिक कृषि को कहा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है क्या रूस में सामूहिक कृषि को कहा जाता है। पहला कह रहा है सेब खोज, खो कर है कोल खोज, गो कर है सहकारी कृषि, गो कर है मिल्पा कृषि। तो 3 का जो है बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे, ख कोल खोज। कोल खोज कहा जाता है, इसीलिए सामूहिक कृषि क्या बोलते हैं, कोल खोज। 3 के ख बिल्कुल राइट होंगे। दे चौथा क्वेश्चन कि स्थानांतरण कृषि को लंदांग कहा जाता है। स्थानांतरण कृषि को लंदांग कहा जाता है। तो पहला कह रहा है ऑप्शन में कि मैक्सिको में, खोखरा है मलेशिया तथा इंडोनेशिया में, या गोगरा क्या भारत में, गोगरा क्या ब्राजील में। तो 4 को जो है बिल्कुल से आंसर क्या होंगे, ख मलेशिया तथा इंडोनेशिया में, मलेशिया तथा इंडोनेशिया में कहा जाता है, इसीलिए 4 के ख बिल्कुल राइट होंगे। देला अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है रेशम उत्पादन कृषि, खो कर है अंगूर उत्पादन कृषि, गो कर है फल एवं सब्जी की कृषि, गो कर क्या विपणन बागवानी। तो 5 जो है गो बिल्कुल राइट होंगे, फल व सब्जी की कृषि। तो ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम क्या है, फल व सब्जी की कृषि, इसीलिए 5 गो बिल्कुल सही बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं अब देखिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर की ओर। तो यहाँ पे देखिए दिला क्या 6 क्वेश्चन कि हॉर्टिकल्चर संबंधित है। ये बीएससी बोर्ड के 2017 में और 21 में पूछा गया था। तो हॉर्टिकल्चर संबंधित किससे है। पहला ऑप्शन कह रहा है फूल से, खोकर क्या दाल से, गो कर है अन्न से, गो कर क्या फल व सब्जी से। तो छोक जो है बिल्कुल से आंसर क्या होंगे, घो फल व सब्जी से। तो हॉर्टिकल्चर जो संबंधित है फल व सब्जी से, इसको याद कर लीजिएगा। देला वाला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर की निम्नलिखित कथनों की विवेचना कीजिए। कथन ए कह रहा है कि भूमध्य सागरीय प्रदेशों में
रसदार फलों की खेती होती है। कथन आर कह रहा है कि भूमध्य सागरीय प्रदेश में जाड़े में वर्षा होती है। तो पहला से कह रहा है क्या, ए एवं आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या है। या खो कह रहा क्या, ए एवं आर दोनों सही है लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। या घो कह रहा क्या, ए सही है लेकिन आर गलत है। और घो कह रहा है ए गलत है लेकिन आर सही है। तो सात को जो है बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे, क, है कि नहीं। ए तो एवं आर दोनों सही है कि नहीं, ए एवं आर दोनों, क्योंकि भूमध्य सागरीय प्रदेश में रसदार फसल खेती भी होती है और साथ साथ वहाँ पर क्या कहते हैं जाड़े में वर्षा भी होती है, इसीलिए साथ ही क बिल्कुल राइट होंगे। देख लेके अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, कि धान व चावल व धान की खेती संबंधित है। चावल व धान की खेती संबंधित है। पहला कह रहा है रोपण कृषि से, हो कह रहा है ट्रक कृषि से, हो कह रहा है भूमध्य सागरीय कृषि से, हो कह रहा है क्या, गहन निर्वाह कृषि से। तो 8 जो है बिल्कुल से आंसर क्या होंगे, घ, गहन निर्वाहन कृषि से। तो चावल या धान खेती होता है क्या, गहन निर्वाहन कृषि से, इसीलिए 8 के घ बिल्कुल सही होंगे। देने गया 9 नंबर देखिए कि निम्न में से कौन बगाती बगाती कृषि नहीं है। ये क्वेश्चन आपको जेएससी के झारखंड बोर्ड के 2014 में, बीएससी बोर्ड के 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, अच्छा से दिमाग में बैठा लीजिए। कह रहा है कि निम्न में से कौन बगाती कृषि नहीं है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है रबर, को कह रहा है चाय, गो कह रहा है गन्ना, गो कह रहा है क्या, मक्का। तो नोक जो है बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे, घ, मक्का। तो निम्न में से कौन बगाती कृषि नहीं है, मक्का जो है बगाती कृषि में नहीं आता है, इसीलिए नो के घ बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। अब देखिए दिला क्या 10 में क्वेश्चन कि ब्राजील में कॉफी बागान को क्या कहते हैं, कहा जाता है। तो बीएससी बोर्ड जो है 2015 में और 21 में पूछा गया था। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि ये बिहार बोर्ड एक्चुअल में अधिकांश पिछले क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते हैं, इसीलिए अच्छा से तैयारी कर लीजिए। कह रहा है ब्राजील में कॉफी बागान को क्या कहा जाता है कि नहीं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है ये फेजेंडा कहते हैं, खो रहा है एजेंडा कहते हैं, खो क्या मिल्पा कहते हैं, या खो क्या लदांग कहते हैं। तो 10 जो है बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे, क, ई फेजेंडा कहते हैं, है कि नहीं, फेजेंडा कहते हैं। ब्राजील में जो कॉफी बगान क्या बोलते हैं, फेजेंडा बोलते हैं, इसीलिए 10 के क बिल्कुल राइट होंगे। देला 11 नंबर देखिए कि पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। पहले कह रहा है बागवानी कृषि में, स्थानांतरित कृषि में, गहन की निर्वाह कृषि में, या मिश्रित कृषि में। तो 11 को जो है घ बिल्कुल राइट होंगे, मिश्रित कृषि में, है कि नहीं। तो पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान कहाँ होता है, मिश्रित कृषि में, इसीलिए 11 घ बिल्कुल राइट होंगे। देख देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या, कि विस्तृत विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में क्या होता है। पहला कह रहा है ऑप्शन में को में कि प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है, हो कह रहा है प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, गोकर क्या प्रति खेतों का आकार छोटा होता है, या गोकर क्या घो में कृषि भूमि कम होती है तथा जनसंख्या अधिक होती है। तो 12 जो है ख बिल्कुल सही होंगे, क्या प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होती है, प्रति व्यक्ति उत्पादन जो है क्या होती है, अधिक होती है, इसीलिए जो है 12 के ख बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं आप देखिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर की ओर, ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ देखिए दिल के 13 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन आपको बीएससी जो है 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो कह रहा है निम्नलिखित में आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित नहीं है। पहला कह रहा है प्राथमिक, हो कह रहा है द्वितीय, गो कह रहा है तृतीय, गो कह रहा है चतुर्थक। तो 13 को जो है बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे, तो मालूम होगा आपको क्या, 13 के ख द्वितीयक, है कि नहीं। 13 को जो है ख बिल्कुल राइट होंगे, क्या द्वितीयक, याद कर लीजिएगा। दिला गया 14 क्वेश्चन की देखिए कि निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है। ये भी बीएससी बोर्ड जो है, बिहार बोर्ड को जो है 18 में और 20 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है। पहला कह रहा है कौन में गेहूं, खो कह रहा है कोको, या गो कह रहा है क्या मक्का, घो कह रहा है राई। तो 14 को जो है बिल्कुल से आंसर क्या होंगे, ख, कोको होगा। तो निम्नलिखित में कौन सा रोपण फसल है, कोको, इसीलिए 14 के जो है ख बिल्कुल राइट होंगे। दिला देखिए 15 नंबर कि सहकारी कृषि अधिक फसल रही है। ये भी क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड जो है 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। कह रहा है सहकारी कृषि अधिक सफल रही है रूस में, खो कर रहा है डेनमार्क में, खो कर क्या नीदरलैंड में, खो कर क्या भारत में। तो 15 जो है खो बिल्कुल राइट होंगे, डेनमार्क में। तो सहकारी कृषि अधिकांश डेनमार्क में सफल रही है, इसीलिए 15 के ख बिल्कुल राइट होंगे। अच्छा से तैयारी कर लीजिए। देना अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्या कर रहा है, खट्टे रसदार फलों की कृषि होती है, खट्टे रसदार फलों की खेती होती कृषि होती है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया था, ये बीएससी बोर्ड की जो है 2019 में।
तो पहला ऑप्शन क्या है, मिश्रित कृषि से होगा, खो कर है सघन कृषि से होगा, घो कर क्या है भूमध्य सागरीय कृषि से होगा, घो कर है रोपण कृषि से होगा। तो ध्यान देना 100 लोग जो है बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे, गौ भूमध्य सागरीय कृषि से, क्योंकि एक्चुअल में जितना भी खट्टे पदार्थ सेब संतरा जो होती है वो अधिकांश भूमध्य सागरीय कृषि में की जाती है। तो खट्टे रसदार फलों कहाँ होती है, भूमध्य सागरीय कृषि में, इसीलिए 100 लोग जो है गो बिल्कुल राइट होंगे। अब देखिए 17 नंबर कि यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था। ये भी क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड के 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, कह रहा है यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था। तो पहला ऑप्शन कह रहा है मिल्कपाक, हो कर है रोपण कृषि, गो कर है मिश्रित कृषि, गो कर के अंगूर की खेती। तो शतरोग जो है बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे, ख रोपण कृषि। तो यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में जो है अधिकांश कृषि का रोपण कृषि की जाती है, इसीलिए शतरोग जो है ख बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं देखिए अब अगला क्वेश्चन 18 नंबर की ओर क्या कह रहे हैं। दिला क्या है यहाँ पर देखिए 18वें क्वेश्चन में कि रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है। ये भी क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड के 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, कह रहा है कि रबर जो है किस प्रकार की कृषि की उपज है। तो पहला कह रहा है रोपण कृषि, खो कर है भूमध्य सागरीय कृषि, गो कर है प्रारंभिक अस्थायी कृषि, गो कर है मिश्रित कृषि। तो ध्यान देना 18 को जो है को बिल्कुल राइट होंगे, रोपण कृषि, रोपण कृषि होगा। रबर जो है रोपण कृषि के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए 18 के गो को बिल्कुल सही होंगे। दिला क्या 19 नंबर कि निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है। ये भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड जो है बीएससी बोर्ड के 2021 में पूछा गया था। जितना भी क्वेश्चन पूछ रहा है A to Z क्वेश्चन की तैयारी कर लो, क्योंकि बराबर बिहार बोर्ड में पिछले क्वेश्चन बार रिपीट करता रहता है। कह रहा है क्या निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है। तो पहला कह रहा है ऑप्शन में कॉफी, खो कह रहा है गेहूं, गो कह रहा है गन्ना, गो कह रहा है क्या रबर। आप लोगों को मालूम ही होगा क्या इसमें जो गेहूं है ये रोपण फसल के अंतर्गत नहीं आते हैं, क्योंकि इसे क्या करते हैं हम लोग छींटते हैं खेत में। तो रोपण फसल कौन नहीं है, गेहूं नहीं होगा, इसीलिए 19 के जो है ख बिल्कुल राइट होंगे। देखिए क्या अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर कि संसार के किस भाग में कर्तन और दहन कृषि को झूमिंग के रूप में जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको इस सीबीएसई बोर्ड के 2020 में पूछा गया था। कह रहा क्या संसार के किस भाग में कर्तन और दहन कृषि को झूमिंग के नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है जापान के होकेंडो प्रदेश में, खो कह रहा क्या मध्य अमेरिका में, या घो कह रहा क्या भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य में, या घो कह रहा है पूर्वी इंडोनेशिया में। तो 20 को जो है बिल्कुल से आंसर क्या होंगे, गो भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य में। तो संसार के किस भाग में कर्तन और दहन कृषि को झूमिंग कृषि कहते हैं। तो ध्यान देना भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य में, इसीलिए 20 के गो बिल्कुल सही होंगे। देखा क्या लास्ट क्वेश्चन 21 नंबर कि निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है। ये भी क्वेश्चन आपको बीएससी बोर्ड की जो है 2021 में पूछा गया था। तो निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है। ध्यान देना पहला कह रहा है खेती होगा, खो कर है व्यापार होगा, खो कर क्या बुनाई होगा, खो कर के जूट उद्योग होगा। तो 21 का जो है बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएंगे आप लोग को मालूम होगा। तो देखिए क्या रखा है किसमें कि निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है। ध्यान देना तो पहला कह रहा है खेती, खो कर है व्यापारी व्यापार, गो कर के बुनाई, घो कर के जूट उद्योग। तो 21 के गो जो है बिल्कुल सही होंगे बुनाई। तो मेरे दोस्तों इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक्स था एक A to Z क्वेश्चन महत्वपूर्ण आप लोग करवा दिए हैं, है कि नहीं। आप लोग इससे जो है अगला अध्याय का ऑब्जेक्टिव देखने के लिए आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। और मेरा वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, साथ साथ कमेंट में बताना कि मेरा वीडियो कैसा था। और बहुत जल्दी जो है सब्जेक्ट प्रत्येक चैप्टर वाइज आप लोग को सामने ऑब्जेक्टिव पेश करता रहूँगा, लाता रहूँगा। जय हिंद मेरे दोस्तों। अगला वीडियो देखने का आप लोग इंतजार करिए, बहुत जल्दी ही लेकर आऊँगा।